राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जहाँ जहाँ जय बंधु दो तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही आध्यात्मिक प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है हमें समझाने के लिए उदाहरण देते हुए ये समझाया है कि जिस हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं, सत्संग की जिसको प्राप्ति हो जाती है, जो सत्संग से जुड़ जाता है, उसी को अपने अंतर में जो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, वही साक्षात मनुष्य शरीर धारण करके वही आनंद स्वरूप, जिसका एक नाम आनंद भी है, वही ब्रह्म, जिससे ऊपर जिससे बड़ा कोई नहीं, वो सबको आनंद देने के लिए, सबकी इच्छा पूरी करने के लिए एक से अनेक हो जाता है। और आज वही, जैसा कि महाराज जनक जी ने भी कह दिया कि क्या वो एक से दो होकर के आ गया है, जो मेरे अंदर निरंतर प्रकाश रूप में विराजित रहता है और जिसके नाम रूपी रस के अंदर मैं डूबा रहता हूं और मेरा मन सदा आनंदित रहता है, वही आनंद स्वरूप क्या एक से दो होकर के आ गया है। उभय रूप धरि की सोई आवा, जिसकी प्रशंसा वेद भी बार बार करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं इतना ही नहीं और भी है, नीति नीति कह करके पूरा नहीं कह पाते, कहते बहुत है, अनंत है, हम इसकी पूरे गुणगान नहीं गा सकते। संत जिसके निरंतर हम लोगों के बीच में आकर के नाना रूप धारण करके सत्संग के माध्यम से जिसका निरूपण करते हैं, जिसके बारे में बताते रहते हैं, क्या वही एक ब्रह्म आज दो होकर के आ गया है। आज उसी निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप देख करके पूरे अयोध्या नगर के निवासी, विशेषकर माताएं बहनें स्त्रियां बड़ी आनंदित हैं और विभिन्न प्रकार की बातें कर रही हैं। भगवान राम वास्तव में मनुष्य रूप धारण करते किस लिए हैं? हम लोगों को आनंद देने के लिए, हम लोगों को सुख देने के लिए, क्योंकि वो जो सुख धाम आनंद, जो आनंद धाम सुख राशि, वो आनंद के धाम है और सुख की राशि है। यही बांटने के लिए वो आते हैं मनुष्य रूप धारण करके, वरना वो तो निराकार हैं, उनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, ना वो काला है ना गोरा है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, कुछ भी नहीं, जात पात से ऊपर वो एक परम सत्ता है, परम शक्ति है और एक अद्भुत विचित्र महाशक्ति है। जब वो पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेता है, जिसको हम महाप्रलय कहते हैं, तो सिर्फ एक ही रह जाता है। गुरु नानक देव जी जैसे संत इस बात को हमें समझाने के लिए लिखते हैं कि आपन खेल आप कर पेखै, जब सिमटावे नानक एक है। गुरु नानक देव जी कहे कि जब वो इस सृष्टि को समेट करके अपने अंदर विलीन कर लेता है, तो वो आनंद की एक ही प्रकाश लिव, एक ही ज्योत
जिसे हम ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं, एक ही रह जाता है जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है। ये कार्तिक मास जो हमारे बीच में चल रहा था, कल संपूर्ण हुआ पूर्णमासी के दिन पर, इसकी शुरुआत ही एक ऐसे ब्रह्म ऋषि से जिसे हमने भगवान कह करके याद किया, भगवान कह करके पूजा और माना। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रभु आप जैसा और कोई है ही नहीं। जैसे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, अपन खेल आप कर पेख है, जब सिमटावे नानक एक है। तो वाल्मीकि जी ने भी यही कहा कि जग पेखन तुम देखन हारे, हरि हर विधि नचावन हारे, तेउ न जाने भेद तुम्हारा, और को जानन हारा। जो व्यक्ति ये दावा करते हैं कि हमने तो घर में रोज पाठ करके आते हैं, रोज गीता पढ़ के आते हैं, सुंदरकांड का पाठ करके आते हैं, धूप बत्ती करके आते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, वो इस भ्रम में ना रहें कि उनके इस कार्यक्रम करने से या ऐसा होने से उनको आनंद की प्राप्ति हो गई। केवल औपचारिकता निभाई है, किसी ने स्वार्थ के कारण, किसी ने भय के कारण। किसी को डर है कि मुझे व्यापार में घाटा ना हो जाए, किसी को डर है कि मेरे पास जो संपदा धन दौलत परिवार है इसमें दुख ना आ जाए, इसलिए इसकी निवृत्ति के लिए अपने स्वार्थवश हम ऐसा करते हैं। लेकिन जो भगवान के अन्य भक्त होते हैं उनको कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आज का प्रसंग कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है, ध्यान से सुनने वाला प्रसंग है ये। कुछ निष्केवल और निष्काम भाव से छोटे छोटे बालक जिनके मन में कोई कामना नहीं होती, आज राम की उंगली पकड़े हुए, ये है आनंद। और ऐसे ही निष्केवल भाव वाले, निष्काम भाव वाले भक्तों को ही भगवान ने शुद्ध कह करके पुकारा। भगवान राम ने जब अपनी लीला समेटनी चाहिए अवतार की, ऐसे तो निराकार जो है आकार धारण करके वो ब्रह्म सबको आनंद देने के लिए जब उसकी मन की इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम है, वेद भी यही कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं, अब एक से अनेक होना चाहता हूं। तो क्या करता है, अपनी आह्लादनी शक्ति को प्रकट करता है, और वही आह्लादनी शक्ति ही उसकी योग माया है, उसकी योग माया, उसके बगैर वो अधूरा है। और ये योग माया ही जीव कल्याण के लिए प्रेरित करती है। इस योग माया को हम राधे कह सकते हैं, सीता कह सकते हैं, आराध्य शक्ति, शक्ति की देवी, महालक्ष्मी कह, अनेकों नाम है इसके। जिस रूप में आप मानना चाहो, ये वही योग माया है। ये योग माया ईश्वर को प्रेरित करती है, इसके बगैर वो निष्क्रिय है। वो हमारे अंदर बैठा हुआ हमारे सारे क्रियाकलाप नोट तो करता है, लेकिन कुछ करता धरता नहीं है। उसको प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए योग माया कहती है कि प्रभु सारे जीव आपके अंदर बैठे हैं। जब आपने सृष्टि समेटी थी तो 84 लाख योनियों में अपनी जीवन लीलाएं और कर्मों का भुगतान करते हुए जीव अनंत युगों से दुख और सुख का सामना कर रहे थे। आपने सृष्टि समेट करके इन जीवों को अपने अंदर बसाया हुआ है। अब समय आ गया इनको प्रकट कीजिए। तब योग माया की शक्ति प्राप्त करके, यही वो आह्लादनी शक्ति है जिसको मूर्ति रूप में हमें समझाने के लिए, तस्वीर के रूप में समझाने के लिए ये दिखाया जाता है कि इस योग माया रूपी राधा को श्री कृष्ण चरण दबाते हुए दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण इसको गुरु मानते हैं, इसी ने प्रेरणा दी थी राधा जी के चरण दबाते हुए। यही वो आह्लादनी शक्ति है। इसी की चरण धूलि पाने के लिए ब्रह्मा जी ने झोली पसार दी थी भगवान कृष्ण के आगे के, प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे गोपियों की और राधा जी के चरणों की धूल मिल जाए। तो मैं राधा जी नाम बाहर इसलिए रहा हूं, हो सकता है हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव होंगे तो गिनती कहीं ज्यादा नहीं, जिनको राधा नाम पसंद ही ना हो। तो भाई आप जिस नाम से भी उस आह्लादनी शक्ति को याद करते हो, आपको मुबारक, आप उसी को आह्लादनी शक्ति कह करके भगवान की योग माया समझ लो। चाहे आप सीता नाम समझो, राधा समझो, महालक्ष्मी समझो, दुर्गा समझो, जो मर्जी जिसमें आपकी भावना हो। मैं ये जोर दे करके नहीं कहूंगा कि सिर्फ 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 राधा ही कहो, यद्यपि इस राधा की व्याख्या अनेक ग्रंथों में की गई। ये राधा सिर्फ हमें समझाने के लिए एक परिचायक नाम है, वास्तव में ये भी अनामी शक्ति है, योग माया है प्रभु की। इससे प्रेरित होकर के प्रभु सृष्टि का निर्माण करते हैं, प्रकट करते हैं। निर्माण तो पहले ही हो चुका, प्रकट करते हैं। जैसे कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ हो, जब हम सोते हैं तो सारी लाइटें बंद करके सोते हैं, और जब उठते हैं तो एक बटन दबाते हैं, सारा घर जगमगा उठता है। वो था तो वही, सारा सामान वही था जब हम सोए थे, वही फ्रिज, वही टीवी, वही कमरा, सब कुछ था, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हम सुषुप्ति अवस्था में थे और वहां अंधकार था। लेकिन जैसे ही उठे और बटन दबाया सब कुछ प्रकट हो गया।
ठीक इसी प्रकार इस आह्लादनीय शक्ति के द्वारा प्रभु प्रेरित होकर के सिर्फ संकल्प का बटन दबाते हैं और मन में यही बोलते हैं, वेद कह रहे हैं। और अन्य जो धर्मों वाले हैं वो भी मानते हैं कि अल्लाह ने जब ये जो है सोचा कि फैकुन कि हो जा, तो सृष्टि हो गई। ये सिर्फ इतने संकल्प मात्र से। और हमारे वेद भी यही कहते हैं, एको अहम बहु श्याम है, उसने प्रकट कर दिया, मैं अकेला हूं, अब मैं बहुत जो है विस्तार करना चाहता हूं। तो ये उसी विस्तार का प्रारूप है जिनके, जबकि वो एक है, अनेक नहीं, ना वो 33 करोड़ है, ना वो त्रिदेव है, ना वो अन्य देवी देवता है, उसके हम सब अंश विनांश और स्वांश हैं। जो जितने भी अवतार हैं प्रभु के, जितनी भी वो लीला करने के लिए, हमें समझाने के लिए युग युगांतरों में अवतार धारण करता है, ये सब उसके स्वांश हैं। महाविष्णु से लेकर श्री कृष्ण, राम, कच्छप अवतार, वराह अवतार और जो है अन्य जितने भी अवतार हैं, बुद्ध अवतार, 24 अवतार जो बताए गए, उसके स्वांश हैं, उसके अपने हैं, अपने अंश हैं। अंशन सहित ले हूं अवतारा, ये रामायण में लिखा, उसके अंश है, स्वांश हैं, ये निज अंश हैं। इनके द्वारा वो हमें प्रेरणा देने के लिए, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने के लिए ऐसे स्वरूप धारण करता है। जब जब धर्म पर संकट आता है तो वही कच्छप अवतार धारण करके, कछुआ बन करके मंदराचल को पीठ पर धारण कर लेता है। जब महालीला समाप्त करता है तो मत्स्य रूप धारण करके, मछली का अवतार धारण करके नौका को अपने सींग में फंसा लेता है। वही कृष्ण बन करके, राम बन करके अनेकों रूपों में हमारे सामने आता है धर्म की स्थापना करने के लिए, जब जब धर्म की हानि होती है। तो ये उसके अनेकों रूप हैं जो स्वांश कहलाते हैं। लेकिन उसका अपना अवतार, अपना आना उस ब्रह्म का, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसके ये सब अवतार अंश हैं, उसका भी आना होता है, लेकिन कल्प में एक बार, हर युग में नहीं। हर युग में उसके अंश आते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साम भवामी युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। वो स्वांश रूप में उसके अंश, जो अपने अंश हैं, उन रूपों में प्रकट होता है, लेकिन पूर्ण अवतार कल्प में एक बार होता है। वही पूर्ण अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण चंद्र का इन्हीं पिछले बीते हुए युगों में हुआ। जो द्वापर युग अभी गया है, इसके युग से पहले और इससे पहले त्रेता, इसमें पूर्ण अवतार हुआ। तो यहाँ पूर्ण अवतार की लीला करते हुए प्रभु राम आज जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जाकर के सबको आनंद देने के लिए बहाना बनाया, ये जीव जो मेरे ही अंश हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, और अवतार उसके स्वांश हैं। और भक्त संत महात्मा जनक इत्यादि भक्त जितने भी हैं, ये उनके विभिन्नांश हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो आज वही पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण अवतार लेकर के सबको आनंद देने के लिए यहाँ अवतरित हुआ है। क्योंकि युगों युगांतरों से जहाँ सृष्टि सिमटती है, जब सृष्टि लय हो जाती है, तो हमने जहाँ जहाँ अपने कर्म छोड़े हैं, अगला प्रागट्य वहीं से होगा, शुरुआत भी वहीं से होगी। जहाँ हमारे कर्म और संस्कार बच गए हैं, अगला जन्म, अगला प्रागट्य वहीं से होगा, शुरुआत वहीं से होगी। वो जो हमारे पिछले बचे हुए कर्म है, वही हमारे संस्कार बन करके हमारे सामने आएंगे और उनका भुगतान आगे होगा, आगे की लीला। तो इस प्रकार भगवान ने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी दर्शन लालसा अधूरी रह गई थी। विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगी है लीला करने के लिए। ये लीला है, नाटक कर रहे हैं प्रभु कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाऊं, जनकपुर की सैर कराऊं, क्योंकि लक्ष्मण के मन में अभिलाषा है कि हम दूसरे देश में आए हैं, हम अयोध्या के निवासी जनकपुर में आए हुए, तो यहाँ के देश की कोई नई चीजें हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि हम राजा के बेटे हैं। तो राजा लोग तो राजसी चीजें ऐसा देखेंगे कि इस राज्य में नया क्या है जो हमारे राज्य में नहीं, व्यवस्था कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसा है, ये देखते हैं राजा। तो हम भी इसी बहाने देखना चाहते हैं। लक्ष्मण की ये इच्छा है। मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि प्रभु आप तो इस भवसागर के सेतु हैं, सागर हैं, कस न कहूँ असराम। भव सागर सेतु तुम, कस न कहूँ असराम। तुम तो इस सागर के सेतु हैं। सेतु होता पुल, जो व्यक्ति को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा दे। और जब पुल हो तो उस पुल को तो कीड़ी भी पार कर जाती है उसके ऊपर चढ़ करके, वरना अगर पुल ना हो तो छोटे छोटे जीव तो इस किनारे से उस किनारे जा ही नहीं सकते। तो कह रहा प्रभु आप भवसागर के पुल हो, आप तो छोटे छोटे जीव को भी पार लगाने के लिए आए हो, सबको आनंद देने के लिए आए हो, इसलिए ऐसा आप क्यों नहीं कहोगे। और आप तो जगदीश हो और जानकी आपकी माया है। ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। पहले ही
लाए भी इसलिए थे, सब जानते थे कि मैं यहाँ इनको क्यों लाया हूँ, और राम जी भी जानते हैं कि यहाँ क्यों लाए हैं, जबकि निमंत्रण नहीं था राम जी को या दशरथ जी को। ये तो देखने के लिए, देखने का बहाना बना करके आए हैं कि यज्ञ देखने चलना है। तो यहाँ राम जी को आज्ञा मिली है और राम जी लक्ष्मण को नगर दिखाने के बहाने नगर में लेकर के गए, और सब गलियों और बाजारों में से निकले हैं, चले जा रहे हैं। लोगों को जैसे जैसे पता लगा कि वो दो सुंदर बालक जिनके चर्चे चल रहे हैं, चलो उनके दर्शन करके आते हैं। सुना है कि जो उनको देख ले देखता ही रह जाता है। 16 साल की उम्र है, 16-17 साल के नौजवान युवक हैं, सुंदर सांवला और गोरा शरीर है, ऐसी सुंदर जोड़ी है, एक गोरा एक काला, लेकिन सुंदरता इतनी अद्भुत कि देखने के बाद आंखें हटाने को मन नहीं करता। इन आंखों को लाभ मिल जाएगा। सब दर्शन कर रहे हैं और भगवान राम भी मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन करते जा रहे हैं। कुछ झरोखों में खड़ी हुई नवयुवतियां जो बाहर नहीं आ सकती थी या घरों के बाहर खड़ी होकर के नहीं देख सकती थी, ऊपर से देख रही हैं खिड़कियां खोल करके और चर्चा कर रही हैं आपस में, कह रही क्या भगवान हमारी इतनी नहीं सुन सकता कि ये सुंदर जो नौजवान जा रहा है इसका विवाह यहाँ हो जाए, सीता जी के साथ इसका विवाह हो जाए तो हमारे भाग खुल जाएंगे। ये इस बहाने बार बार यहाँ आया करेंगे, हम इनके दर्शन किया करेंगे, वरना हमारे लिए तो आज का ही दर्शन है, जो कुछ है इसके बाद तो पता नहीं भाग्य में है कि नहीं है, दर्शन नहीं कर पाएंगे, दोबारा दर्शन नहीं हो पाएगा। भगवान राम सबके हित दिल की बात जानते हैं, अंतर्यामी है। कुछ एक ने मन में उनको पति भी मान लिया, काश हमारे साथ ही हो जाए। मुझे जो कुछ युवतियां थी, अभी विवाह नहीं हुआ था, कुंवारी थी, उन्होंने कहा कि काश ऐसा मेरा पति हो। सबके आइडियाज नोट करते हुए राम जा रहे हैं और मन में सोच लिया कि ये अवतार मेरा मर्यादा के दायरे में मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, अगला अवतार लीला पुरुषोत्तम होगा, उसमें सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हें पत्नियों के रूप में भी स्वीकार करूंगा, सखियों के रूप में भी स्वीकार करूंगा, मित्रों के रूप में भी स्वीकार करूंगा, और जो अनगिनत आत्माएं मुझे मिलना चाहती हैं और मुझे मिलने के लिए तड़प रही हैं, उनको गवों के रूप में स्वीकार करूंगा, उनके पीछे पीछे चलूंगा, गवों को हाथ फेरूंगा, उनके चरण दबाऊंगा, उनके हर प्रकार से सब जीवों की इच्छाएं पूरी करूंगा। पर अब ये जो अवतार है ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मर्यादा के दायरे में रह करके मैं लीला करूंगा। सबके आइडियाज नोट करते भगवान राम जा रहे हैं और सखियां बात कर रही हैं आपस में। कहने लगी सखी कहे तो तू ठीक रही है, लेकिन राजा बड़ा कठोर हृदय का है। हमारा राजा जनक इतना कठोर हृदय का है कि इतनी भारी प्रतिज्ञा कर डाली कि शिव धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। तू तो कह रही है कि विवाह हो जाए, हम सबकी भी इच्छा यही है सीता से विवाह हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता। बोले क्यों? कहने लगे इतना कठोर धनुष जिसको बड़े बड़े योद्धा और राजा भी नहीं हिला सकते, ये कोमल अंग वाले दोनों बालक उठा कैसे सकेंगे? इसलिए संदेह है, इसलिए शक है। तो दूसरी एक स्त्री जो ज्ञानवान थी वो कहती है अरे निराश मत हो, जो छोटे दिख रहे हैं ये बड़े महान है, हमने इनकी महानता सुनी है, इनका पराक्रम तो सुनो। ये छोटे दिखते जरूर हैं लेकिन महापराक्रमी हैं, महापराक्रमी। इन्होंने ऐसे ऐसे दिव्य और अलौकिक मायाधारी राक्षसों को मारा है जिनके नाम से हमारे क्षत्रिय राजा भी डरते थे। मारीच, सुबाहु, ताड़का, जिनके पास माया थी उनको इन्होंने मारा है। इतना प्रभाव है इनका। एक ने कहा हाँ मैंने भी सुना है कि हमारे जो राजगुरु हैं, राज पुरोहित हैं शतानंद जी, उनकी माता अहिल्या को श्राप था, वो पत्थर की शिला बनी हुई थी, उसका भी इन्होंने उद्धार कर डाला अपनी चरण रज से। इतनी महानता, इतनी दिव्यता है इनके अंदर। तो इस तरह भगवान राम के गुण गा रही है सब अपने अपने अनुभव के आधार पर। यही विभिन्नांश है, यही विभिन्नांश है जो हमें राम के गुण सुनाने के लिए आते हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा अपने प्रवचनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान के गुण हमें सुनाते हैं। गुरु बन करके, मित्र बन करके जो राम की चर्चा हमारे बीच में करते हैं, विभिन्नांश है। तो यहाँ सभी सखियां एक दूसरे को बता रही हैं राम की महिमा, राम के गुण गा रही हैं। और उनमें से एक कहती है अरे चिंता क्यों करती हो? एक बुजुर्ग सी महिला खड़ी थी, चिंता क्यों करती हो? ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि मेरा मन ये मानता है कि जिस विधाता ने सीता की रचना की है, जिस विधाता ने सीता को बनाया है, उसने उसके लिए यही सांवला वर भी रचा है, उसी ने इसकी रचना की है, इसलिए यहाँ पर इसको लेकर के आया है। इसलिए निश्चिंत रहो, ऐसा ही होगा। ऐसा सुनते ही सारी स्त्रियां, सारी सखियां खिलखिला के हंस पड़ी। सबके चेहरे पर जो है उदासी के भाव जो थे वो दूर हो गए, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और जैसे ही खुशी की लहर चेहरे पर दिखाई दी तो गोस्वामी जी ने तुरंत दोहा लिख डाला। क्या लिखा? बोले ही हर्ष ही बरसहि सुमन, हर्षित हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। फूलों की टोकरियां लेकर के खड़ी हुई थी, नीचे गलियों में से राम और लक्ष्मण की जोड़ी जा रही है, ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगी, इत्र फुलैल की वर्षा करने लगी, छिड़कने लगी।
जयकारे लगाने लगी, खुश हो गई, वो उदासीनता के भाव समाप्त हो गए। संत जब जब कथा करते हैं, जब जब प्रवचन करते हैं, जब जब सत्संग हमें सुनाते हैं, तो उनका काम यही होता है कि हमारे अंदर की व्यथा हार लेते हैं, हमारे अंदर की निराशा को दूर कर देते हैं। ये संतों का काम है। आज सबकी निराशा दूर हुई, सबके चेहरे खिल उठे, फूल बरसाने लगी, जय जयकार करने लगी। ही हर्षई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। कौन है वे? सुमुखी। सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली। सुंदर मुख से तात्पर्य ये नहीं कि उनके चेहरे सुंदर थे या अपना सुंदर सुंदर मेकअप करके आई थी इसलिए सुंदर थी, नहीं। सुंदर मुख वो है जिसके मुख में निरंतर राम का नाम चलता रहता है, जिसकी जुबान पर राम का नाम रहता है, जिसकी जुबान से गुरु मंत्र का निरंतर जाप अंदर जुबान करती रहती है, जिसके मुख में हमेशा राम नाम रहे, वो मुख सुंदर। और जिसके मुख से हमेशा गालियां निकले। अर्धनिशी तब रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। रामायण सुनना ध्यान से भाई, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। दो व्यक्ति हैं रामायण के अंदर जो जागे हैं। एक के जागते ही मुंह में राम का नाम, विभीषण। तेही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही बढ़ने लागा। राम का नाम उठते ही बिस्तर से उठा और राम राम। और एक और है उसका भाई, जिसको हम रावण कहते हैं, जो निशाचर प्रवृत्ति का है। वो अगर हमारे मन में भावना है, प्रवृत्ति हमारी ऐसी है कि हमेशा गालियां देते हुए सड़क से निकलेंगे, घर में उठेंगे तो गालियां देते हुए, नौकरों से झगड़ेंगे तो गालियां देते हुए, मुंह में राम का नाम आना ही नहीं भूल के भी, वो रावण प्रवृत्ति के लोग हैं। और अर्धनिशी तब रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा, उसको गालियां देने लगा। इस प्रकार दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक सुमुखी, एक दुर्मुखी। सुमुखी वो है जिनके मुंह में हमेशा राम, कृष्ण और गुरु मंत्र का जाप चलता रहता है, भगवान का नाम लेते रहते हैं। और दुर्मुखी वो हैं जिनका देखने में सुंदर मुखौटा तो है, रावण कहते हैं बड़ा सुंदर था देखने में, खूबसूरत था वो। कई स्त्रियां तो उसकी खूबसूरती और सुंदरता पर मोहित होकर के उससे विवाह करने के लिए राजी हो गई थी। सुंदर था लेकिन मुख में हमेशा भगवान की जो है आलोचना चलती रहती थी, दुर्वचन बोलता रहता था, मुख सुंदर नहीं था, अंदर से मुख सुंदर नहीं था। बाहर की सुंदरता क्या करेंगे? कंचन काया किस काम की, जिस मुख निकसे ना ही नाम, नाम जपत कोड़ ही भला, जिस मुख निकसे राम। कहता कोड़ लगाओ शरीर में, बीमार पड़ा हो व्यक्ति, लेकिन राम राम का नाम जप रहा है तो उसका मुख सुंदर है। और जो व्यक्ति सुंदर काया है और बड़ा अपने आप को सजा संवार करके रखता है, विभिन्न प्रकार के कीमती वस्त्र पहनता है, लोगों को लुभावने जो है आकर्षक अपनी वेशभूषा बना करके चलता है, बाहर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से गालियां और द्वेष निकल रहा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, वो रावणत्व है। रावण भी जब सीता के सामने गया तो बनाव श्रृंगार करके गया था, बनावटी सुंदरता बना करके गया था, लेकिन अंदर से तो द्वेष था। इस तरह जिसके अंदर द्वेष है, जुबान पर गालियां हैं, वो रावण की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, चाहे वो आज भी मौजूद क्यों ना हो, आज की डेट में भी। और जिसके मुख में निरंतर राम का नाम चलता रहता है, गुरु मंत्र का जाप अंदर चलता रहता है, ध्यान यहाँ गुरु का या अपने इष्ट देव का रहता है, वो सुमुखी है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, वो नारियां जो राम का नाम लेकर के सुमुखी मुख से भगवान के गुण गा रही थी, तारीफ कर रही थी, वो सुमुखी हैं। सुलोचनी, और जिन आंखों से उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनके लोचन, उनकी आंखें भी सुंदर हैं। आईब्रोज बना लेने से आंखें सुंदर नहीं हो जाती, दिखती हैं, लेकिन आंखें सुंदर वही हैं जिनके अंदर राम के नाम का सपना है, राम की तस्वीर है, गुरु की तस्वीर है, प्रीतम प्यारे का जिनको देखने का की लालसा रहती है, वो आंखें सुंदर हैं। आज सुंदर मुख वाली स्त्रियां जो निरंतर राम का गुण गा रही हैं, राम की तारीफ कर रही हैं, और सुंदर आंखों वाली स्त्रियां अर्थात जिन्होंने इन आंखों से राम का दर्शन किया, सुलोचनी विरुद्ध, जहां जहां बंधु दो तहते हैं परमानंद, और ये दोनों भाई जहां जहां जाते हैं वहीं आनंद की लहरें उठने लगती हैं। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी का समुद्र के जिस किनारे पर उदय हो, वहीं समुद्र छलांगे मारने लगता है, लहरें उठने लगती हैं ऊंची ऊंची, जिसको ज्वार भाटा भी कहते हैं। ऐसी लहर उठने लगी, जहां जहां जाते हैं वहीं आनंद ही आनंद, आनंद हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे नारे लगा रही हैं कि आज हमारे यहाँ आनंद साक्षात मूर्त रूप बन करके, मनुष्य का रूप धारण करके साक्षात आनंद ही पृथ्वी पर चला जा रहा है। जयकारे लगा रही हैं, फूल बरसा रही हैं, और भगवान के गुण सुन भी रही हैं, सुना भी रही हैं। और पूर्व दिशा गे दो भाई जय धनु मख हित भूमि बनाई। उसके पश्चात भगवान राम नगर से बाहर निकले और उनको पता लगा कि इस पूर्व दिशा की ओर महाराज जनक ने नगर के बाहर एक बहुत सुंदर जो है ग्राउंड के अंदर
ये यज्ञशाला अपनी बनाई है, जहाँ बहुत से देश विदेश के राजा महाराजा आएंगे और वहीं ये धनुष यज्ञ होगा। वहां बड़ा भारी राजा जनक ने धनुष रखा हुआ है, जिसकी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है। ये शिव का धनुष है, इसको उठा करके जो इसका चिल्ला चढ़ाएगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दूंगा। वो पंडाल इस नगर के बाहर पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है। तो जब राम जी को ये पता लगा तो राम उधर हो लिए, पूर्व दिशा की ओर गए दोनों भाई। पूर्व दिशा के दो भाई जहाँ धनुखमक हित भूमि बनाई, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए पंडाल बनाया गया था, वहां गए। अति विस्तार चारु गच ढारी, और चारों तरफ से बड़ा विस्तृत वो पंडाल था, और सुंदर सुंदर पत्थरों से, चमकीले पत्थरों से चारों तरफ उसकी ड्योढ़ियां बनी हुई थी, चबूतरे बने हुए थे, और सुंदर फर्श, उसके ऊपर वो वेदी बनाई गई थी जिसके ऊपर वो धनुष रखा था। बड़े सुंदर और दिव्य वहां के दरवाजे थे, गेट थे चारों तरफ से आने के लिए, 4 गेट थे चारों तरफ, सुंदर परकोटा था, 4 दीवारी थी, 4 दीवारी में 4 गेट थे, बड़े बड़े विशाल, जहां से राजा लोग प्रवेश करेंगे, गणमान्य लोग विशेष प्रवेश करेंगे, जहां से आम प्रजा प्रवेश करेगी। ऐसे गेट बनाए गए थे कि ये जो है राजाओं के लिए आने के लिए है, ये प्रजा के आने के लिए है, ये विशिष्ट संत महात्माओं के आने के लिए। इस तरह गेट भी अलग अलग बनाए गए थे ताकि एक ही दरवाजे पर, एक ही गेट पर भीड़ ना होने पाए। बड़ी सुंदर व्यवस्था राजा जनक की देख करके भगवान राम और लक्ष्मण खुश हुए कि व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर रखी है, जहाँ किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं। हमारे जो जितने भी कंजस्टेड एरियो में, कुंज गलियों में जो मंदिर बने हुए हैं विभिन्न शहरों में, मथुरा में, वृंदावन में, या अभी काशी में भी ऐसा था, तो आज इस कलयुग के अंदर इस बढ़ती हुई भीड़ को देख करके इसकी भी अब व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ के जो गलियारे हैं वो चौड़े किए जा रहे हैं ताकि भीड़ भाड़ कम रहे, लोग आराम से दर्शन कर सके। इतनी भीड़ में क्या होता है कि कई बार कुछ लोग खास पर्वों पर दब के भी मर जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था को देखते हुए ऐसी व्यवस्था अब यहाँ भी होने लगी है, चौड़े चौड़े गलियारे बनने लगे हैं ताकि आने वाले समय में भीड़ बढ़े तो सबको दर्शन का लाभ मिले। तो इस तरह के उस परकोटे को देख करके भगवान राम बड़े जो है प्रसन्न हुए। अति विस्तार चारु गच चारी, चारों तरफ से सुंदर वो वेदी सजाई गई थी, विमल वेदिका रुचिर सवारी, और उसको देखने के लिए भगवान राम जैसे ही उसके अंदर प्रविष्ट हुए, अभी वहां आना जाना लोगों का शुरू नहीं हुआ, गेट खुले हुए, दरबान खड़े हुए, ड्यूटियां लगी हुई हैं। तो वहां राम पहुंचे हैं और 14 कंचन मंच विशाला, अंदर जाकर के क्या देखा कि चारों तरफ दीवारों के साथ, परकोटे के साथ लगते लगते कई मंच बनाए गए हैं, जिनमें सबसे एक विशाल मंच है वो बीच में है, और उसी मंच के ऊपर रचे जहां बैठे महिपाला, उस मंच के ऊपर धनुष रखा हुआ है, और उसके बाद धनुष से थोड़ी ही दूरी पर आगे आगे, सबसे आगे वाली पंक्ति में कुछ फुट का गैप दे करके सोने के सिंहासन बनाए गए, मंच बनाए गए हैं, चबूतरे टाइप बनाए गए, ऊपर कुर्सियां रखी हुई हैं, क्योंकि राजा लोग हैं और राजाओं को जहां बिठाया जाता है उसको सिंहासन कहते हैं। राजा जहां बैठे उस स्थान को सिंहासन कहते हैं, उसको कुर्सी या सोफा नहीं कहते। ये कुर्सियां सोफे तो हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, राजाओं के लिए तो सिंहासन होते हैं। इसलिए राजा ने जहां वो धनुष की वेदिका बनाई है, जहां वो धनुष की यज्ञशाला बनाई है, जहां उस धनुष को रखा हुआ वो मंच तो ऊंचा है ही, और सोने का बना हुआ है, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है। उसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर चारों तरफ चौगिर्दे को कुछ फुट की दूरी पर सोने के जो है चबूतरे बनाए गए हैं, जिसको सिंहासन कहा जाता है, और ऊपर सोने की कुर्सियां रखी है जहां राजा लोग बैठेंगे। राजाओं के लिए सिंहासन बनाए गए हैं। बोले रचे जहां बैठे ही महिपाला, जहां महिपाल यानी राजा बैठेंगे वो 14 कंचन मंच विशाला, चारों दिशाओं में सोने के मंच बनाए गए हैं, और तेही पीछे समीप चौपासा। फिर पहली लाइन तो ये हो गई राजाओं के बैठने के लिए, उसके पीछे फिर एक और लाइन है गोलदारा। आप लोगों को मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूं, शायद बात पकड़ में आ जाए। आपने सर्कस तो सबने देखी होगी, सर्कस के अंदर भी इसी तरह के गोलाकार चारों तरफ बैठने की व्यवस्था होती है। जहां सर्कस का मंच होता है, बीच में जो स्टेज होती है, जहां सर्च लाइट डाल करके कलाकार आते हैं और अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं, वो बीच में होता है। उसके चारों तरफ सीढ़ी नुमा मंच बना होता है, लेकिन आगे कुछ वीआईपी लोगों के लिए कुर्सियां भी डाली होती है, सोफे डाले हुए होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे दे करके आते हैं। तो इसी प्रकार की वहां जो है रचना की गई थी। सबसे आगे राजाओं के बैठने के लिए मंच थे सोने के, उसके पीछे गोलाकार जो है सीढ़ी नुमा वो बैठने के स्थान बनाए गए थे, जहां कौन बैठेगा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग
जह जाई यही पीछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलासा, वहां जो है दूसरा मंडलाकार गोलाकार एक जो है सीढ़ी नुमा स्थान बनाया गया था। जैसे सीढ़ियों के होते हैं ऐसे सीढ़ियां लगा करके उन राजाओं के मंचों के पीछे, लेकिन उनसे थोड़ा सा ऊपर, ताकि पीछे वालों को भी आगे का नजारा दिखाई दे सके। सर्कस का मैंने उदाहरण दिया कि जो पीछे बैठते हैं उनकी सबसे लास्ट वाली सीढ़ी सबसे ऊंची होती है। हर आदमी की नजर उस मंच पर जा सकती है जहां वो सर्कस का खेल हो रहा है। तो ऐसे ही इस तरीके से वो बनाए गए थे गोलाकार। आगे राजाओं के बैठने की व्यवस्था, उसके पीछे महाजनों के, विशिष्ट लोगों के, वरिष्ठ लोगों के बैठने की जगह थी। कुछ ऊंची सब भांति सुहाई बैठे नगर लोग जहाँ जाए, वो कुछ ऊंचाई पर ऐसे गोल घेरा बना करके वो बनाए गए थे मंच, जहां नगर के लोग आकर के बैठेंगे, हम पब्लिक बैठेंगे। पब्लिक के लिए आगे राजाओं के लिए सोने के सिंहासन, पीछे पब्लिक के लिए गोलाकार सीढ़ी नुमा बैठने के स्थान बनाए गए। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुवर्ण बनाए। फिर उन्हीं के पास साथ साथ में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गैप दे करके बीच में सुंदर भवन बनाए। भवन से तात्पर्य ये नहीं कि वहां मकान खड़े कर दिए गए थे, इतनी जल्दी महल नहीं बनाए गए थे, बल्कि टेंट लगाए गए थे। धवल जो हीरे मोतियों से जड़े हुए सुंदर अच्छे वस्त्रों से सजा करके सफेद रंग के वस्त्रों से बनाए हुए वो टेंट लगाए गए थे। जिस तरह आप देखते हैं कि चारों तरफ से उनको ढक दिया जाता है और ऊपर से भी ढक दिया जाता है। वो मंच, वो जो महल से बनाए गए थे, बैठने के टेंट लगाए गए थे, वो नारी समाज के लिए थे। व्यवस्था देखो कैसी सुंदर। आगे बीच में मंच पर धनुष रखा हुआ है, उसके आसपास पहली पंक्ति में राजाओं के सिंहासन है, बैठने की जगह है। उसके पीछे गणमान्य व्यक्ति बैठेंगे, नगर के लोग बैठेंगे। उनके बीच में गैप दे दे करके सुंदर टेंट लगा करके जो है मकान की शक्ल दे करके वो टेंट लगाए गए हैं, जिस तरह मकान बना हुआ है। उसके अंदर कौन बैठेंगे? बोले तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुवर्ण बनाए। बहुत भांति के कई रंग बिरंगे वो मकान से दिखने वाले सुंदर कुटिया नुमा मंच वो बनाए गए थे, मकान से बनाए गए थे, टेंट लगाए गए थे। और जहां बैठे देखें सब नारी, वहां बैठ करके सब नगर की स्त्रियां बैठ करके आराम से दर्शन कर सकती हैं, आराम से बैठ करके वो लीला देख सकती हैं धनुष यज्ञ की। जो कहाँ थी?